ओके सो आज हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कल वाली क्लास में हमने ये देखा एस एन यानी कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या था, कैसे बना, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस वन टू क्वेश्चंस। आज हम मोस्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एस एन वाले टर्म्स की। तो ये मान के चलिए कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, इन मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सबसे पहली क्वेश्चन वन बाय वन हम लेते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ बहुत सिंपली क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, 10 टर्म्स ऑफ एपी वेयर द एपी इज गिवन। आप एपी ले लीजिए, आपका 8, 10, 12 डैट 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 डैश ये क्वेश्चन एक दिया गया है। सम ऑफ 10 टर्म्स, बहुत ही सिंपल से शुरू कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चंस भी हैं लेकिन बट अभी पहले सिंपल कर लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे इस एपी के क्वेश्चन में, आपको पहला टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पर एपी का। फर्स्ट टर्म आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है 8, फिर आपको डी दिख रहा है कॉमन डिफरेंस, तो 10 माइनस 8 करेंगे जाकर के तो 2 आ रहा है आपका। और कितने टर्म्स की बात कर रहा है, 10 टर्म्स की, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। अब आपको एस एन इज इक्वल टू ध्यान रखना है, एस एन का मतलब सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी एंड दैट इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है। n इज इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तो 10 बाई 2 लिख दिया जाएगा, 2 इंटू ए की बात करते हैं 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2 आपका, n इसको सॉल्व कर लिया जाए तो s 10 हो जाएगा। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे आपने इसको किया सॉरी s 10, इधर 5 बचेगा, इधर हो जाएगा 16 प्लस 9 इंटू 2 होता है 18, यहाँ पर मल्टीप्लाई आपने किया 5, 10 प्लस 18 हो जाएगा 28, और 28 इंटू 5 कर दीजिए 40, 4, 5, 10, 12, 14, 140 आ रहा होगा। शुरुआती 10 टर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे, उनका सम जो होगा 140 होगा। ये कैसे आया, इसके लिए तो तुम ऐसा करो, चले जाओ उधर और इधर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नहीं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, दे देंगे हम। कोई दिक्कत नहीं, तुमको भी जाना चले जाओ, ये वाले में तुमको लेक्चर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी, ओके ओके ओके, माफ़ कीजिएगा, मल्टीप्लाई गलती हो गई। वो आप कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरी थोड़ा सा ढीली है। कितना आ रहा है स्क्वायर करने पे, 30, और 34 इंटू 5 करो कितना आएगा, 170, 170, ये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन किया जाए, छोटा क्वेश्चन जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक, हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी दी गई है और उस एपी के टर्म्स दिए गए हैं -15, -13, -11 डैट डैट डैश आर नीडेड टू मेक द सम कितना, -55। कह रहा कितने टर्म्स ऐसे हैं जिनको जोड़ दिया जाए तो -55 आ जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स, एन आपको बताना है यहाँ पर, इज वेरी सिंपल। सबसे पहली कंडीशन आपको ध्यान रखना है, सम निकाल के लाना है कितना, माइनस का 55, कितने ऐसे टर्म्स जोड़ दिए जाएं तो ऐसा आ जाएगा, ये कंडीशन है आपकी। चलो भैया सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, बहुत आसान है। एपी आपके पास है, एपी आपके पास है। अगर एपी के बारे में बात करेंगे तो एपी कितनी दी गई है आपकी, ये ठीक है। एपी अगर आपको ये दी गई है -15,
-13 -11 डैट 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 डैश। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पहला टर्म कितना है, माइनस का 15, ये पहला टर्म हो गया। अगर हम आपकी डी की बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो डी कितना है, -13 -15 करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपसे कहा जा रहा है कि एस एन कितना है, सम ऑफ टर्म्स, तो ये माइनस का 55, यही तो सम है, यही लाना है आपको, माइनस का 55। चाहिए कि आपको एन चाहिए, आपको एन निकालना है। आपके पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह पर लिखेंगे माइनस का 55, एन बाई 2 लिखना है तो भैया एन कितना है, एन ही तो निकालना है, एन बाई 2 कर लिया हमने। 2 इंटू ए कितना दिया गया था, माइनस का 15 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लोगे तो आ जाएगा 110 इज इक्वल टू एन। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का 2n हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्या ये बात आ रही समझ में? अंदर इसको सॉल्व कर लिया, माइनस का 110 लिखा रहने दिया, n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। अच्छा, माइनस का 30 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 34 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ माइनस का 34 n हो गया ये, और फिर ये 2 लिखा, अरे सॉरी यार, कितनी गलतियां आज हो रही हैं। एक्चुअली मैं आज बॉडी बहुत थकी हुई है, नींद ऐसी आ रही है मुझे लग रहा है। इधर n का मल्टीप्लाई किया तो 2n² हो गया। बस इसको ऐसे कर दें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो 2n² माइनस 32n प्लस का 110 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन दिख रहा है इससे, 2 कॉमन ले लिया, 32 प्लस 55 इज इक्वल टू 0, इससे 0 हो गया। अगर हम देखेंगे यहाँ से तो यहाँ बनेगा जा करके आपका n² माइनस का 32n प्लस का 55। क्या बात समझ में आई? इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है, ये बात नहीं आई समझ में? यार कुछ ज्यादा ही नहीं नींद लग रही मुझे, लग रहा है 16n सही, अब तो सही है ना? हाँ भैया, बहुत आसान है, 11 और 5 है मल्टीप्लाई में 11 हो जाएगा, और माइनस का 5n, 11n माइनस का 5n प्लस का 55 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया तो n माइनस 11, माइनस 5 कॉमन ले लिया, l माइनस 11, एक ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस का 5 हो जाएगा, और दूसरे हो जाएगा n माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जैसे आप करेंगे तो n इज इक्वल टू आपका बनेगा जा करके एक 5 और एक n इज इक्वल टू बनेगा जा करके 11। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई हो तो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। एक तो कंडीशन ये है, पानी पी लिया थोड़ा सा, सब काम चलेगा, नहीं तो नींद आएगी यार आज। कल से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास सब रहेगा, सारे क्वेश्चन आर डी सर, हमारे सवाल, सब कुछ आवाज लगा लूंगा, मैं सेटअप कर लूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखता हूँ अभी तुरंत ही, अगर अच्छे क्वेश्चन में लगवाता हूँ आपको थोड़ा सा। 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं।
चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, अगला भैया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, नोट हो गया आपका? चलो भैया अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। शट, हाँ ठीक निकाला क्वेश्चन हमने अभी। है नहीं क्वेश्चन मजेदार, इसी में लगवाते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन एक देखो, तब तक मजेदार कुछ क्वेश्चन, कल से मैं कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन अरेंज कर दूंगा पहले से ही, सही रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसमें तो बहुत घटिया क्वेश्चन है। दिया गया हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी, टर्म्स ऑफ एन एपी 9 6 17 25 that is must be taken to give a sum of, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं पहले से बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मालूम मुझे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ तो देखो पहला क्वेश्चन वही तो लिखा है, मालूम है, देखो ना दिख रहा होगा वो, वैल्यू मिल रही है, देखते बता दिया मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी को। ये है सीबीएसई बोर्ड का पढ़ने का फायदा, याद है क्वेश्चन अभी भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो है। चलिए वापस आते हैं लौट के, बहुत ही आसान था प्रश्न है, बस कैलकुलेशन इसकी थोड़ा लेंदी होगी तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखने में तो आपको लगता है बहुत आसान है, कैलकुलेशन ऐसी है कि पसीना छूट जाता है इसका करने में। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे एपी में ए क्या है, ए आपका दिया गया है 9, फिर आपको मालूम है डी कितना होगा, तो डी होगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। फिर आपको मालूम है आपका क्या चाहिए, एन। अच्छा आपको एस एन दिया गया है, एस एन, एस एन 636 दिया गया सम ऑफ टर्म, आपको एन चाहिए, क्या चाहिए, एन, एन निकालना है, यानी कितने ऐसे टर्म हैं जिनको ऐड कर दिया गया होगा, तो आपको ये आ गया है, दैट इज अ क्वेश्चन हेयर। इससे आसान प्रश्न कुछ हो नहीं सकता, तो इसका आसान प्रश्न हो सकता है, देखते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या है भैया, एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्वेश्चन है। आप अगर आप इसको देखेंगे, इसमें एस एन की वैल्यू यहां पर लिख दी जाएगी 636, एन बाई 2 लिखा रहने दो, 2a लिखा रहने दिया जाए, a की जगह में कितना लिख दिया जाएगा, a दिया गया है 9, n माइनस 1, n ही तो नहीं पता आपको, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है 8 हो गया। यहां तक सब कुछ लिख दिया गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा 636 लिखा रहने दिया हमने, n का मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दोगे तो इस वाले 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान से देखो, और इस वाले से कट करोगे तो 4 आएगा, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, तो 9 इंटू ए बनेगा, यहाँ जा करके इधर से कटेगा तो 4 आएगा। अगली कंडीशन अगर देखोगे तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना, 9n हो गया, प्लस इधर 4 बचा है, इधर आपका 4n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपका माइनस का 4n, ये जो 4 है ये -1 में मल्टीप्लाई हुआ n की वजह से आ गया, 4n हो गया और n स्क्वायर हो गया, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें, तो 4n स्क्वायर आपका प्लस का 5n इज इक्वल टू 636 इज इक्वल टू 0, ये आपका माइनस का इज इक्वल टू बन के आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है। बोलो हाँ या ना, ये आई कि नहीं आई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा गेम है, जो कि आपको चैलेंजिंग होगा।
वो बात अलग है क्योंकि ये चैप्टर बाद में आता है और इससे पहले एक चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक फॉर्मूला था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला बनता माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का b। अब b का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। b का मतलब देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन। x में जो मल्टीप्लाई होता है उसको कहा जाता है a, x में, सॉरी एक्स स्क्वायर में, और जो x में मल्टीप्लाई होता है उसको कहा जाता है b। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई को a कहा जाता है और x में मल्टीप्लाई को कहा जाता है b, और कांस्टेंट टर्म c होता है। अगर आप इस इक्वेशन को देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो इस इक्वेशन में आपको a कितना दिख रहा है, a आपको दिख रहा है कितना 4, आपको b कितना दिख रहा है आपको 5, और c कितना दिख रहा है माइनस का 636। ये तीन चीजें दिख रही हैं आपको, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस का 636, ये दिख रहा है आपको। अब इन तीनों चीजों की वैल्यूज यहाँ पर रखी जाएंगी, तब यहाँ पर x की वैल्यू आएगी। b कितना है आपका 5, माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस, आपका b स्क्वायर सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर कितना दिया गया है आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, a कितना है आपका a दिया गया है 4 इंटू c कितना दिया गया है तो माइनस का 636, ये दिया गया है। ये बात समझ में आ रही है। इस तरीके से फॉर्मूले का यूज करेंगे, अपॉन में कर दिया जाएगा 2 इंटू ए, और a कितना दिया गया है 4। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, आप इसको कराएंगे तो 25 प्लस ये कर लिया, और इसके बाद माइनस माइनस, और 4 इंटू 636 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपॉन 8, और इसको अब सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट में मल्टीप्लाई करने के बाद, आप एक बार कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, मैं एक बार कैलकुलेटर से कर देता हूँ। कितना आ रहा है, लेकिन इसका आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 10201, ठीक है, ये आएगा। और एक्चुअली में ये किसका 101 का स्क्वायर है, करके देख लेना। तो ये 101 का स्क्वायर है, इसलिए x की जो वैल्यू है आपकी वो आएगी -5 प्लस 101 अपॉन 8। अब ये जो प्लस माइनस जो था, इसका मतलब आपका x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस का 5 एक बार प्लस ले लिया जाएगा 101 अपॉन 8, ये आ जाएगा, और एक बार -5 माइनस 101 अपॉन 8 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। ये आपको दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट हियर, क्लियर है। आगे बात की जाए, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 96/8 आ जाएगा, ये तो बन रहा है। और जो कि किसका है 8 डिवाइड करो 12 आ रहा होगा आंसर इसका, एक तो 12 आ रहा होगा, चेक कर लेना, और एक आपका सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 100 इसी ग्रुप में लिखा रहता हूँ, 101 कितना बन रहा है जाकर 106 माइनस अपॉन 8 डिवाइड कर लेना, जो भी कटेगा कितना आ रहा है 53 अपॉन 4 माइनस का, इसके बाद कटेगा ही नहीं, ठीक है। दैट इज एक्चुअली द थिंग्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं हैं, ठीक है। हो गया, इसमें अभी यही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, इतना ही रखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं कराएंगे। अगला सेशन चालू करेंगे। आपको दो चीज़ें मैं आपको बताऊँ, एपी में बेबी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं भी, दो चीज़ें हम आपको बता देते हैं। पहली चीज़ तो अब आपकी हम अगली जो कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं, पहले तो हम NCERT जो है उसके जितने भी एपी के क्वेश्चंस हैं, सम वाले फॉर्मूले के और जनरल वाले, वो लगवाऊंगा सारे, ध्यान सुनना। इसके बाद इसी में ML अग्रवाल के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, अग्रवाल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे लगवा दूंगा। इसके बाद इसी में RS अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन होंगे ये लग जाएंगे,
एंड देन आपका प्लस PYQ चालू कर दूंगा मैं। लास्ट प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं वो क्वेश्चंस आपको लगवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। सेम कंडीशन होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको इतना रखेंगे, ठीक है।